हेलो चैंपियंस, क्या हालचाल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो वेलकम टू आयोटा क्लासेस। आज मैं आपके सामने प्रेजेंट हूं आईटीएससी 2025 के क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन और आंसर की वाले वीडियो के साथ। तो आप में से कई लोग अभी तक गूगल या टीचर्स की हेल्प से अपने क्वेश्चंस के आंसर मैच कर लिए होंगे, बट एक फाइनल एश्योरिटी देने के लिए, एक फाइनल आयोटा क्लासेस की तरफ से भी मैं आपके सामने आंसर की और सॉल्यूशन वीडियो के साथ प्रेजेंट हूं, जिससे आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स को मैच करके अपना एक रफ मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो, देख सकते हो कि आपके किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, या किसी क्वेश्चन में आपको डाउट था कि ये क्वेश्चन के आंसर कैसे निकलेंगे या क्या आंसर आ रहे हैं, तो उन सारे क्वेश्चंस का आंसर आज आपको मिलने वाला है। तो चलो, बहुत ज्यादा हम लोग लेट नहीं करेंगे, टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सोल्यूशन को। और आपका ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है, क्लास 8 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें सबसे पहले मैथमेटिक्स वाला सेक्शन था, तो हम लोग भी उसी के टर्म में चलेंगे। सबसे पहले मैथमेटिक्स वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, देखेंगे कैसे किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर आ रहा है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, रीजनिंग वाला सेक्शन टच करेंगे, फिर ऐसे करके हम लोग पूरा पेपर आज डिस्कस करने वाले हैं। और आज आपको एक प्रॉपर आंसर की मिलने वाला है, जिस आंसर की से आप अपने मार्क्स को मैच कर सकते हो, और आपका अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह गया है तो वो क्वेश्चन का सलूशन भी आज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने इस डिस्कशन वाले पार्ट को। सबसे पहले मैथमेटिक्स के अंदर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 15 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगर 1 की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, तो बोल रहा है कि मिस्टर शर्मा डिपॉजिटेड 22,56,000 in his account. 2 days later, he withdraw 2/5 of the amount and 3/4 of the remaining amount on the next day. Find the amount left in his account. देखो भाई, 2 दिन के बाद वो क्या कर रहा है, 2/5 निकाल रहे हैं उसमें से। तो लेट कर लो कि इसका 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 ऑफ 256,000। इसको सॉल्व करके देखा जाए तो 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, है ना, यहां तक हो गया, और डबल जीरो। तो 5 से कट करने पे आ रहा है 51,200। डबल कर दो तो 51,200 का डबल हो जाएगा 1,51,200, 1,02,400, है ना। ये कुछ करके ऐसे आ जाएगा 1,02,400, ये आपका बन जाएगा। तो ये इतना उन्होंने क्या किया, 2 डेज के बाद विड्रॉ कर लिया। फिर एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, जो अमाउंट बच गया है, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, 256 में से 102,400 को माइनस आउट कर लो, कितना आ जाएगा, 256 में से इसको माइनस आउट कर लेते हैं, यहीं पे नोट कर लेते हैं, 256,000 कितना हो जाएगा, 0 0, यहां होगा 6, और यहां पे 351,153,600, ये रिमेनिंग होगा। इसका 3/4 जो है ना, वो अगले वाले दिन वो क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं। इसका 3/4 भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 4 से कट करो तो 4 3 जा 12, कितना रिमाइंडर होगा, 3 3 4 8 जा 32, फिर 1 6 तो 4 4 जा 1600, 38,400। ठीक है, उसका अगर 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, और 25 कैरी 2, 3 3 जा 9, और 2 कितना हो जाएगा 11, और आगे डबल जीरो है, 1,15,200। ये जो है वो अगले दिन वो क्या कर रहे हैं, विदड्रॉ कर रहे हैं। तो बताओ कितना अमाउंट अभी भी रिमेनिंग है। तो 1,53,600 रिमेनिंग था, उसमें से भी अब ये वाला माइनस आउट कर लेते हैं। 1,53,600 में से 1,15,200 को माइनस करना है, तो 0 0 4, 13 में से 5 माइनस होगा तो 8, 4 में से 1 होगा तो 3, 38,400 जो है वो रिमेनिंग हो रहा है। इतना अभी भी उनके अकाउंट में क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो इस तरीके से करके आई होप आपने भी सॉल्व किया होगा, तो आपका आंसर 38,400 आया होगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सिंपल लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, सिंपल नहीं बोल सकते, आपके हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका यहां से आंसर मिलने वाला है। तो हम लोग इसको कर लेते हैं सॉल्व। कहां करें, यहीं पे, चलो यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं ना, स्टार्टिंग यहां से करते हैं। तो इसको अगर हम लोग पहले ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करें तो ऊपर वाला ब्रैकेट 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8x माइनस 2 1 जा 2 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा नीचे 3, ऐसे करके आप नोट कर सकते हो। माइनस इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट के अंदर ही थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 4 जा 8x, ये हो जाएगा आपका 8x माइनस, ये देखो बाहर माइनस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस 1 प्लस 3x, माइनस 1 प्लस 3x डिवाइडेड बाई कितना 2 और इक्वल टू आपका है x माइनस 7 अपॉन 2। तो इसको और फर्दर सिंप्लीफाई किया जाए तो ये आपका बनेगा 8x माइनस 2 बाई 3 माइनस 8x में 3x ऐड होगा तो 11x माइनस 1, 11x माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है 2 इक्वल टू x माइनस 7 बाई 2। इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो 2 8 जा 16x माइनस 2 2 जा 4 और ये वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 11 3 जा 33x और माइनस माइनस प्लस 1 3 जा 3 होगा और नीचे 3 2 जा 6 हो जाएगा इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 2 करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 16x में से 33x माइनस होगा तो माइनस 17x और माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो इस 2 को 6 से कैंसिल करो तो ये 3 बन जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 1 का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 17x माइनस 1 होगा, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी। एंड 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 7 में तो क्या होगा 3 इंटू एक्स 3x और माइनस 3 7 जा 21। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करो, माइनस 17x को 3x के साइड सेट करो तो 3x प्लस 17x 20x और माइनस 21 इधर आएगा तो प्लस 20 हो जाएगा। तो 20x इज इक्वल टू 20 हो जा रहा है। तो x की वैल्यू आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ रहा है प्लस 1 आ रहा है। तो ये ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप आपने भी अगर अच्छे से सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर भी क्या आ रहा होगा प्लस 1 आ रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है, 1 आ रहा है आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे वापस आ जाते हैं, जल्दी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं पूरे पेपर को। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है इन द गिवन फिगर द वैल्यू ऑफ x फाइंड आउट करना है आपको। तो ये आपने पढ़ा ना, ये स्ट्रेट लाइन है, देखो स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पेयर से ये 60 है तो ये 120 हो जाएगा, है ना। और अगर ये 70 है तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा 100, 130 कितना हो जाएगा 110। ठीक बात है। अब ये जो अंदर है वो पेंटागन बन रहा है और पेंटागन है तो सम ऑफ ऑल एंगल्स कितना हो जाता है 540 ना, 360 के बाद कितना 540 होता है। इन सबका सम करो 120 प्लस 110 प्लस x प्लस 30 करोगे तो 540 होगा। कैसे पता कि पेंटागन के सारे एंगल का सम 540 होता है, तो वो एक फॉर्मूला होता है n माइनस 2 इंटू 180। तो पेंटागन है तो 5 माइनस 2 3 होगा और 3 इंटू 180 करोगे तो 540 निकल के आ जाता है। तो यहां से सम करो 120 प्लस 110 कितना हो जाएगा 330 और प्लस 30 360। तो 540 में से 360 माइनस होगा तो 2x इज इक्वल टू 180 आ जाएगा। आई होप ये 180 बन जाएगा। तो x की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है ना, x की वैल्यू कितनी आ रही है 90 डिग्री। तो उसने आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है, तो आप डी वाला ऑप्शन टिक कर सकते हो। क्लियर है, डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो जितने लोग ये 90 डिग्री वाला किए होंगे उनका आंसर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 शायद प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन काफी सिंपल होता है अगर ध्यान से करो तो। एक ग्लास जार है, कंटेंस एक ग्लास का जार है, उसमें 6 रेड 5 ग्रीन एंड 4 ब्लू
एंड 5 येलो बॉल्स हैं, 5 येलो बॉल्स है, ठीक है, 5 येलो बॉल्स है, मार्बल्स हैं सेम साइज के। हरी टेक्स आउट अ मार्बल फ्रॉम द जार एट रैंडम, और आंख बंद करके ऐसे एक जार उसमें से एक मतलब मार्बल निकाल रहा है, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन मार्बल इज ऑफ रेड कलर, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो रेड कलर का होगा? तो बड़ी सिंपल होता है, रेड कलर का होना है तो जो एनी होगा वो 6 हो जाएगा, और टोटल जो पॉसिबिलिटीज है वो 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 5 20, 6/20 करके उसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अगर वो ग्रीन कलर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे होते तो 5/20 कर देते, येलो कलर की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे होते तो 5/20 कर देते, तो वो रेड का पूछा है तो 6/20 हो जाएगा, 2 से कट करो तो 3/10 जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो जिसकी भी प्रोबेबिलिटी पूछते हैं हम देखते हैं उसके, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी वो पूछ रहा है रेड कलर की, उसका कितना क्या बोलते हैं पॉसिबिलिटी है, कितने आउटकम्स उसको फेवर कर रहे हैं, और टोटल आउटकम कितने हैं उससे डिवाइड करके हम लोग प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका PE = NE/NS। NE मतलब होता है नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरिंग द इवेंट, यानी यहाँ पे इवेंट है रेड कलर, तो रेड कलर को फेवर करने वाले इवेंट आउटकम्स को हम ऊपर लिखते हैं और टोटल आउटकम्स को डिनोमिनेटर में लिख के, और तब हम प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में भी आया होगा, और आपके भी जो आंसर आए होंगे वो कितना आया होगा, 3/10 ही आया होगा ऐसा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 शायद ऊपर है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग आ जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, सबने सॉल्व किया होगा इस क्वेश्चन को। यहां पर हमें a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है ना, a की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हो, चाहो तो तुम ये पहले इसको सिंप्लीफाई करो, तो 400 × 4 1681, इसको सॉल्व करोगे तो 1681 रूट के अंदर आएगा, डिवाइडेड बाई 400 इक्वल टू a/20 - 1। अब सबको पता है या कई लोग नहीं भी पता होगा, 1681 41 का स्क्वायर होता है और 420 का, इसका रूट निकल के आ जाएगा 41/20 = a/20 - 1। ठीक है, अब ये -1 को इधर लाके ऐड कर दो, तो ये आपका बन जाएगा 41/20 + 1, तो 61/20 कितना हो जाएगा, 61/20 = a/20। तो 20 से 20 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 61 आ जाएगी। तो आई होप आप लोगों का भी यही आंसर आया होगा, 61 जो है वो 5 वाले क्वेश्चन का सही आंसर बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं कि 6 वाले क्वेश्चन का क्या आंसर बन सकता है। 6 वाला क्वेश्चन एक पैटर्न पे बना हुआ है यार, देखो √225 को आप क्या बोलोगे, 15, और जब यहाँ पे आप 15 लिखोगे तो 15 को 154 में ऐड करोगे, क्योंकि ये वाला तो रूट हट चुका है, तो 15 + 150 को 4 करोगे तो आपका 169 बन जाएगा, और जब ये 169 बनेगा तो 169 का रूट 13 होता है, फिर इस 13 को 108 में आप ऐड करोगे तो कितना बनेगा, 121 बन जाएगा। यहां तक कितना होगा, 121। 121 का भी फिर रूट लेंगे तो 11 हो जाएगा, तो ये पूरा रूट हो गया 11। 11 + 25 कितना हो जाएगा, 36। ये पूरा 36 बन रहा है तो उसका रूट 6 हो जाएगा, और 6 और 10 को ऐड करोगे तो 16 हो जाएगा, और 16 का रूट 4 आएगा। तो पूरा यहां से लेकर यहां तक सॉल्व करने पे आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, अब इसको देख लो कितना हो रहा है सॉल्व होके, तो ये आपका हो गया 225 का 15 और 729 का होता है 27, तो ये आपका हो गया 15/27 - 5/12, ये पूरा आपका हो गया, डिवाइडेड बाई 4/9। ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, पहले तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, इसको कैंसिल कर लो, 5 और 9, तो 5/9 - 5/12 और डिवाइडेड बाई कितना हो रहा है, 4/9। इसको सिंप्लीफाई करो, 12 5 जा 60 और -9 5 जा 45, 60 में से 45 माइनस होगा तो 12 9 जा 108, और वो डिवाइड है तो उसको इनटू कर दो तो 9/4 हो जाएगा।
तो 9 से कट करो तो 12 बार में ये कैंसिल हो गया। 3 से कैंसिल करेंगे, 3 5 या 15, 3 4 जा 12, तो 5/16 आ रहा है ना, यहां से 5/16 वो 4 था, इन दोनों को ऐड करना है, तो 4 + 5/16, तो 16 4 जा 64, 64 + 5 कितना हो जाएगा 69/16। हाँ ठीक है, तो इसका आंसर क्या बन रहा है 69/16 आपका बन रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है वो आपका बन रहा है 69/16, ऑप्शन ए। तो जितने लोगों ने ऑप्शन ए टिक किया होगा उनका फिर ये करेक्ट हो गया होगा, है ना। चलो, तो जितने लोगों का आंसर नहीं भी सही आ रहा है वो आप ध्यान से देखो कहां पे आपने मिस्टेक किया है, और उस चीज को सीखने की जरूरत है ना, दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप बस ये देखो कहां आपने मिस्टेक किया है, उन मिस्टेक्स को आगे फर्दर कभी रिपीट नहीं करना है, ये सारी चीजें देखनी है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 7 की अगर बात करें तो इसमें बोल रहा है इन द 5 डिजिट नंबर, एक 5 डिजिट का ये नंबर है, इसमें इज द ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट परफेक्ट क्यूब। ए जो है वो क्या है, ग्रेटेस्ट सिंगल डिजिट का परफेक्ट क्यूब है, मतलब तो ए की वैल्यू 8 हो गई, क्योंकि सिंगल डिजिट में जो सबसे बड़ा परफेक्ट क्यूब होता है वो 8 होता है। क्यूब एंड ट्वाइस ऑफ इट्स एक्सीड्स बी बाय 7, और इसका जो डबल है यानी 16 वो 7 से बी से 7 बड़ा है, बी से 7 बड़ा है, तो इसमें से 7 माइनस कर दो, 9 जो है वो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू कितनी हो गई 9 हो गई। देन द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स क्यूब रूट इज, देन द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स क्यूब रूट इज, इस नंबर का और इसके क्यूब रूट का सम जो है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले नंबर्स पुट कर दे, कितना हो जाएगा 1 1, और b की वैल्यू कितनी हो गई 9 1 9 6, और a की वैल्यू 8 थी 8 3 19683, है ना। तो उस नंबर का और उसके क्यूब रूट का सम बताना है, सम ऑफ द नंबर एंड इट्स क्यूब रूट। इसका क्यूब रूट फाइंड करना हो तो कितना हो जाएगा इसका क्यूब रूट, 19683 का क्यूब रूट गेस करो कितना होना चाहिए। तो आई होप लास्ट में उस नंबर के 7 जरूर आएगा। 19683 का क्यूब रूट क्या हो सकता है, ऐसे गेस करके देखें तो 19,000 है, 200 का क्यूब कितना होगा, 200 का तो बहुत ज्यादा हो जाता है। 20 का क्यूब कितना होगा, 20 का क्यूब कितना होगा, तो 20 का 8000 होता है ना। ऐसे गेस कर सकते हैं यार, फाइंड करने से बढ़िया गेस करके हम लोग कर सकते हैं। 8000 होता है 20 का क्यूब, और 30 का क्यूब कितना होता है 27,000। तो इसके बीच में है ना ये नंबर, और किसके ज्यादा क्लोज है, तो 27,000 के ज्यादा क्लोज है। तो इधर से देखो, तो मेरे हिसाब से ये 27 का क्यूब बनेगा, है ना। 27 का क्यूब वो कितना होता है, 27 का क्यूब, तो 27 का क्यूब मैं इसलिए सोच रहा हूं क्योंकि लास्ट में 3 कैसे आ सकता है, 7 7 जा 49, और 9 7 जा 63, लास्ट में 3 तभी आ सकता है। तो ये 27 का क्यूब मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका क्यूब रूट 27 होगा, तो 27 इसमें ऐड कर दो आप, 83 7 3 कितना हो जाएगा 10 का 0, आप करके देखना यही आएगा। और 8 + 2, 8 + 2 कितना हो जाएगा 10, और 10 1 11 का 1 हो जाएगा, कैरी 1 6 1 7, फिर 191710, ये आपका आंसर सी वाला बन जाएगा। तो आपको अगर कोई बड़ा नंबर उसका क्यूब रूट गेस करना हो ना, और परफेक्ट क्यूब हो, तो ऐसे करके आप जीरो वाले नंबर के हेल्प से आप गेस कर सकते हो। तो मैंने सोचा कि भाई जो जीरो वाले नंबर है 20 30 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, और इसके ज्यादा पास में है, तो 29 का होगा नहीं, क्योंकि लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करो, 9 9 जा 81, 81 9 जा 9 लास्ट में आ रहा है, लेकिन इसमें हमें क्या चाहिए 3 चाहिए। तो फिर 8 वाला देखेंगे 28, उसका भी नहीं बनेगा, फिर 27 पे बन जाएगा। तो 27 का ये क्यूब है। तो एक नंबर पहले फाइंड आउट करना था, फिर उसके क्यूब रूट को उसमें ऐड करके तब आंसर बताना था। तो आंसर क्या बनेगा 19710 आपका बन रहा है। तो जितने लोगों ने 7th वाला क्वेश्चन किया होगा सही से, उनका आंसर क्या बन रहा होगा 1970710 बन रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को एक बार देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8,
तो 8 वाला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इफ x% ऑफ y इज 100, इसको नोट करें। x% का मतलब क्या होता है, x बाई 100, ऑफ का मतलब इनटू y, इज का मतलब इक्वल टू होता है 100। ऐसे करके सॉल्व किया जाता है। x% का मीनिंग है x बाई 100, ऑफ मींस इनटू y, y हो गया, इज को हम इक्वल टू लिखते हैं एंड 100। यहां पे नोट करो, यहां पे क्या दिया हुआ है, तो y% का मतलब y बाई 100, ऑफ मतलब इनटू जेड, इज का मतलब इक्वल टू 200। हमें क्या करना है ना, जो ऑप्शन आप देख रहे हो इसमें x और z के बीच में रिलेशन बता रहा है, मतलब y नहीं दिखना चाहिए। एक काम करते हैं, यहां से y की वैल्यू फाइंड आउट करके वहां पे पुट कर देते हैं, तो y जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो ये 100 कहां जाएगा, ऊपर, और x नीचे। तो 100 इंटू 100 अपॉन एक्स जो है ये y की वैल्यू आपको मिल रही है, यहां पे पुट कर दो। तो 100 इंटू 100, और जो x है वो डिनोमिनेटर में चला आएगा, तो x इंटू 100 इंटू जेड इज इक्वल टू 200। तो ध्यान से देखो, तो एक 100 से 100 कैंसिल हो गया। और रही बात यहाँ की, तो ये जो 100 है उससे ये 200 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। तो z अपॉन एक्स की वैल्यू, ध्यान देना, z अपॉन एक्स की वैल्यू 2 के बराबर आ रही है, तो x उधर जाएगा, तो z इज इक्वल टू 2x हो जाएगा। देखो कौन से वाले ऑप्शन में z इक्वल टू 2s दिया हुआ है, सी वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन आपका हो जा रहा है। तो जितने लोग करेक्ट तरीके से सॉल्व किए होंगे, कहीं पे मिस्टेक नहीं किए होंगे, उनका ये वाला रिलेशन आ रहा होगा, z इज इक्वल टू 2x। तो 8 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देखते हैं क्या कैसे हो रहा है। ठीक है, 9 वाले क्वेश्चन को अगर सॉल्व करें, ध्यान देना, a की वैल्यू दिया हुआ है x अपॉन एक्स प्लस वाई, b की वैल्यू y अपॉन एक्स माइनस वाई, और आपको a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। यहीं पे कर लेते हैं, a प्लस बी अपॉन ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सिंपली आप वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो और सॉल्व करो। तो a प्लस बी मतलब कितना हो जाएगा, x अपॉन एक्स प्लस वाई और प्लस y अपॉन एक्स माइनस वाई, और डिवाइडेड बाई ए बी है, तो x अपॉन एक्स प्लस वाई इंटू वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, है ना। इस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। ध्यान दो, ऊपर वाले में हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, तो x प्लस वाई और x माइनस वाई का एलसीएम क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये वाला इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये वाला इसमें, जब इसको तुम इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और y का जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाई नीचे देखो, नीचे तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर में न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स वाई एंड डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई का जब एक्स माइनस वाई में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब भी एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हो तो उसका डेनोमिनेटर उसके डेनोमिनेटर से क्या हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ माइनस एक्स वाई से प्लस एक्स वाई भी कैंसिल हो रहा है, तो आपका आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइडेड बाई एक्स वाई। तो कोई ऑप्शन देखो मैच कर रहा है, फर्स्ट वाला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। तो जो लोग केवल उसमें वैल्यू को पुट करके थोड़ा सिंप्लीफाई किए होंगे, उनका ये आंसर मिल गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी एडेड इन द प्रोडक्ट ऑफ 1 माइनस ए, 1 प्लस ए, 1 माइनस बी, 1 प्लस बी। इन चारों के प्रोडक्ट में क्या ऐड करें कि आंसर क्या आ जाए, 1 आ जाए। अच्छा भाई, तो पहले इनका प्रोडक्ट निकाल के चेक कर लेते हैं, पहले इनका प्रोडक्ट निकाल के चेक कर लेते हैं कि इनका प्रोडक्ट है क्या। तो 1 माइनस ए, 1 प्लस ए, 1 माइनस बी, 1 प्लस बी का अगर प्रोडक्ट निकालें तो क्या आएगा, 1 माइनस ए, 1 प्लस ए, 1 माइनस ए स्क्वायर। देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा। वैसे ही 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी क्या होगा, 1 माइनस बी स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू माइनस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, और माइनस ए स्क्वायर इंटू माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये वो एक्सप्रेशन है, इन चारों का जो प्रोडक्ट है वो ये है। बताओ अब इसमें क्या ऐड करने की 1 आ जाए, भाई 1 को बस रहने देना है, बाकी सबको हटाना है। तो मेरे हिसाब से आप प्लस बी स्क्वायर ऐड कर दो ताकि बी स्क्वायर कैंसिल हो जाए,
प्लस ए स्क्वायर ऐड कर दो ताकि ए स्क्वायर कैंसिल हो जाए, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ऐड कर दो ताकि प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर गायब हो जाए। तो ये टर्म्स अगर हम इसमें ऐड कर दें तो ये तीनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और वन सिर्फ बचेगा। तो आपको जो एक्स्ट्रा ऐड करना है वो ये ऐड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर बन रहा है। तो 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने अभी तक देख लिया है। एक बार मुझे कमेंट में बता दो कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक 10 क्वेश्चंस में पूरे के पूरे 10 क्वेश्चंस करेक्ट हो रहे हैं। एक बार जल्दी से अपना नाम मेंशन कर दो, कितने लोग ऐसे हैं जिनका अभी तक मैथ्स में जितने हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं वो सारे के सारे 10 क्वेश्चंस सही हो रहे हैं। थोड़ा मैं देखूं कितने लोगों के मार्क्स सबसे अच्छे आ रहे हैं ना। तो सब लोग अपने अपने मार्क्स 10 क्वेश्चंस वाले पहले वहां पे कमेंट में एक बार लिख दो किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं ना, और कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनके पूरे 10 में 10 आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, बाकी हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक अभी हमारे क्वेश्चंस डिस्कस करने के लिए रह गए। क्वेश्चन नंबर 11 पे ध्यान दो, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द गिवन पॉलीगन। सिंपल है, बस इसको आप ड्रॉ कर लो, नीचे दो पार्ट में बना के कर लेते हैं। तो ये ट्राइंगल हो गया है ना, इस ट्राइंगल का अगर हाइट बोले तो 3 है, हाइट क्या है 3 है, और अगर बेस की बात करें तो 2 ये हो गया, 4 ये हो गया क्योंकि ये 4 है, और फिर ये 2 2 4 4 8 बेस हो जा रहा है। तो इस ट्राइंगल की एरिया तुम्हें साफ साफ दिख रही है 1/2 इंटू बेस 8 और हाइट कितना है 3, तो 2 4 जा 8 4 3 जा 12 आ जा रहा है। इस ट्राइंगल की एरिया 12 आ गई, और इस रेक्टेंगल की एरिया 10 4 जा 40, 10 4 जा कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ये लेंथ 10 है और ब्रेथ 4 है, 40 प्लस 12 52 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया बन रही है। जितने लोगों ने 52 वाला ऑप्शन टिक किया होगा उन सबका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। 12 वाला थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाला क्वेश्चन है, बट देखते हैं कितने लोगों के सही हो रहे हैं आंसर। 243 को हम क्या बोल सकते हैं, 243 को हम लोग बोल सकते हैं 3 का पावर 6, है ना। और 0.13, सबसे पहले काम करते हैं, सुनना, सबसे पहले काम करते हैं, सबसे पहले ना 243 बेस से में तो पावर ऐड कर लेते हैं, तो ये आपका बन जाएगा 243 का पावर 0.13 में 0.07 ऐड करके देखो तो कितना बनेगा 0.20, और डिवाइडेड बाई नीचे आप देखना 7 का पावर 0.25 है, इन सबको हम 7 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपका बनेगा 7 का पावर 0.25 इंटू ये 7 का पावर 2 होता है, तो फिर वो 2 पावर जो है पावर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7 का पावर 0.075 में 2 का मल्टीप्लाई करके देखो, मेरे हिसाब से ये बनेगा आपका 0.15, 0.15 बन जाएगा, इंटू यहां पे इसको 7 का पावर 3 बोल सकते हैं, 3 2 जा 6, तो ये आपका 7 का पावर 0.60 बन जाएगा, है ना। 2 का 666 होगा तो 60 हो जाएगा। इसको भी आप 7 का पावर बोल सकते थे, इसको भी आप 7 का पावर बोल सकते थे, तो क्या बन जाएगा ये 7 का पावर 3 होता है ना, तो ये आपका 3 जो होगा वो 2 में जब मल्टीप्लाई होगा तो ये 60 आपका बन जाएगा, है ना। कितना बन जाएगा 0.60 बन जाएगा। तो ये वाला तो डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जा रहा है, नहीं ये वाला डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जा रहा है, इक्वल टू यहां पे है 7/3 का पावर 2x। फिलहाल यहां पे हम देखते हैं यार यहां देखो भाई, ये हमने फिर मिस्टेक करी, 243 था ना, बाकी ये वाला मिस्टेक कर दिया, अभी जस्ट मिस्टेक कर दिया, ये वाला कैंसिल नहीं, ये 243 था ना, बाकी ये 343 था, ये 243 था। तो क्या करोगे आप, ये 243 है तो ये तो फिर किसका पावर बनेगा 3 का पावर 6 बनेगा, कितना 3 का पावर 6 बने, 3 का पावर 5 बनेगा, तो 3 का पावर 5 और उसका पावर 0.20 है ना, 0.20 बनेगा। नीचे देखो तो ये वाला अभी भी कैंसिल नहीं हुआ यार, गलत हमने कैंसिल कर दिया, तो नीचे इन सब का पावर ऐड करना पड़ेगा, तो 3 का पावर
3 का पावर ऊपर देखो तो 0.20 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई नीचे 0.25 प्लस 0.15 0.35 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 35, सही है ना। 0.075 का डबल किए होंगे तो 0.15 आएगा, यहाँ तो 0.25 था, और यहाँ पे 7 का पावर 3 2 जा 6 0.60 बन रहा है। इनको ऐड करो तो ये 40 हो गया, ये भी 1 हो जा रहा है ना, 7 का पावर भी 1 हो जा रहा है, तो 3/7 का पावर 1, और इधर हो जा रहा है 7/3 का पावर कितना 2x। तो यार यहाँ पे बेस जो है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, इसको हम चाहे तो बोल सकते हैं 7/3 का पावर -1, और इधर हो जाएगा 7/3 का पावर 2x। अब दोनों का बेस सेम हो गया है तो पावर को इक्वेट कर लो, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई -1, तो x का जो वैल्यू है वो -1/2 आपको मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करना, मेरे जैसे इसको भी 343 नहीं रीड करना वरना बहुत मिस्टेक हो जाएगा, है ना। तो आंसर इसका क्या बन रहा है, सही से सॉल्व करें तो -1/2 आपका आंसर बन रहा है। तो 12 वाले क्वेश्चन को हमने डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं 13 वाले पे। 13 वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, कह रहा है कि रमन हैज एनफ मनी टू बाई 30 बुक्स वर्थ ₹20 ईच। उसके पास 30 बुक्स के खरीदने का पैसा है, और एक बुक का प्राइस अगर कितना हो 20, इसका मतलब उसके पास 32 जा 13 × 20 600 रुपीज है। इनडायरेक्टली वो ये कहना चाह रहे हैं कि उसके पास कितने पैसे हैं 600 रुपीज हैं। इफ द प्राइस ऑफ ईच बुक इज इंक्रीज्ड बाय 30, अगर हर बुक का प्राइस 30 से इंक्रीज कर जाए तो जो नया वाला बुक होगा वो कितने रुपए का मिलेगा 50 रुपीज का, तो वो कितने बुक्स को खरीद पाएगा, वाओ इंटू एक्स कर लेते हैं, प्राइस सेम सेम रहेगा, तो 50 इधर आके डिवाइड होगा तो 0 से 0 कैंसिल, 12, यानी उस केस में वो कितने बुक्स को खरीद पाएगा 12 बुक्स को खरीद पाएगा ना। अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो नंबर ऑफ बुक्स क्या करने पड़ेंगे डिक्रीज, यानी शुरुआत में इक्वेशन क्या था 30 × 20, बाद में क्या हो जाएगा 50 रेट हो गया ना, तो इनटू क्या करना पड़ेगा 12 होगा, तब जाके ये 600 जो होगा वो क्या हो पाएगा मैच हो पाएगा, क्योंकि बोला ना कि मनी जो है वो क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। 600 रुपीज ही खर्च करेगा फिर भी, तो उसको बुक का जो क्वांटिटी है वो क्या करना पड़ेगा डिक्रीज करना पड़ेगा। तो 13 क्वेश्चंस तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, 2 क्वेश्चंस और रह गए हैं मैथ वाले सेक्शन में, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 को डिस्कस कर लेते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस, इनमें से कौन इसका फैक्टर है ना। तो इनमें से कौन इसका फैक्टर है, तो अगर ध्यान से देखो तो इसमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, इनमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, मुझे तो लग रहा है 2a - 1 12 8 15 12 8 15, तो इसको कुछ ना a² + 7a को अगर हम ऐसा करें -15 2a - 1 का होल स्क्वायर, फैक्टराइज करना है हम लोगों को, तो ये आपका क्या बन सकता है, इस 8 को a² प्लस ना 7a को अगर हम कुछ टाइम के लिए x बोल दें, थोड़ा देखना ध्यान से, और 2a - 1 को हम लोग y बोल देते हैं, ध्यान देना आप लोग, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, इस वाले को x बोल दे रहे हैं, इसको y बोल दे रहे हैं, कुछ ऐसा बन जाएगा ना 12x² - 8xy, ठीक है 8xy और -15y², इसको पहले कर लेते हैं फैक्टराइज, ठीक है इसको क्या कर लेते हैं फैक्टराइज कर लेते हैं। तो अगर इसका फैक्टर किया जाए तो मेरे हिसाब से इसको ब्रेक कर देते हैं 5 और 3 में, 12x² - 3xy -5xy -15y², को ब्रेक कर, इन दोनों में कॉमन लिया जाए तो क्या कॉमन होगा 3x, तो ब्रैकेट में क्या आएगा 4x - y,
और इन दोनों में देखा जाए तो 5x कितना कॉमन हो जा रहा है, -5x। -5x कॉमन होगा तो ब्रैकेट में सेम आ रहा है नहीं ना, ब्रैकेट में यहां पे तब बचेगा आपका y 444 8a² प्लस, इसको ऐसे करते हैं, वो ax² वाला करके करे क्या, इन दोनों का हम पहले प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। 12x² इंटू, जैसे वो करते थे ना 12x² नहीं, 12x² नहीं, जैसे मान लो कि ये ax² प्लस bx प्लस c टाइप का है, तो इसको हम ऐसे समझ लेते हैं कि x² के सामने वाला नंबर है 12 इंटू ये कांस्टेंट वाला नंबर है 15y² है ना, और इसको मल्टीप्लाई करके एक ऐसा ग्रुप बनाए कि ऐड करने पे सब्ट्रैक्ट करने पे 8y आ जाए। तो इसका फैक्टर होगा आपका 2 2 3 और 15 का क्या होता है 3 5 है ना, 3 5, और y भी है इसमें, इसको y y दे दो ऐसे। तो किसको किसको एक साथ लें कि सब्ट्रैक्ट करने पे 8 आ जाए, तो 5 3 जा 15 और 3 2 जा 6 2 जा 12 नहीं होगा, 5 4 जा 5 4 जा 20 और 3 3 जा 9 11 आएगा। 3 3 जा 9 9 2 जा 18 और 10 ये बना लेते हैं, सही रहेगा। तो 12x² माइनस 18xy, और यहां पे क्या लिख देते हैं प्लस 10xy। ये वाला पेयर शायद हमारा काम कर जाए, ये वाला पेयर शायद हमारा काम कर जाए, ध्यान देना। तो यहाँ -15y का स्क्वायर आ गया, तो इनमें ध्यान से कॉमन लो तो क्या कॉमन होगा, 6 कॉमन है, तो 6x जो है वो आपका कॉमन हो जा रहा है। तो यहां से क्या मिलेगा आपको 2x माइनस 3y, और इनमें अगर कॉमन लो तो 10 और 15 में 5 कॉमन है और y कॉमन है, तो यहां से आपको मिलेगा 2x माइनस 3y। देख रहे हो दोनों में सेम फैक्टर कॉमन हो गया, तो अब ये काम आपका हो जाएगा 2x माइनस 3y और 6x प्लस 5y। यही मेन टास्क था, इसको फैक्टराइज करना। अब आप x और y की वैल्यू को पुट कर दो तो आपका फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा 2a² प्लस 14a, ध्यान देना 2a² प्लस 14a और माइनस 3y की वैल्यू पुट करो तो -3 2 जा -6a और माइनस माइनस प्लस 3y प्लस 3 हो जाएगा ना, y की वैल्यू तो हम रख ही दिए, +3 हो जाएगा। और अगले वाले में 6 का जब x में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 6a² प्लस 6a² प्लस 6 7 जा 42a और 5 का y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10a प्लस 10a और -5। इसको सिंप्लीफाई करके लिख लो तो 2a² प्लस 8a प्लस 3, ये वाला ब्रैकेट मैच कर रहा है ना, और इसको सिंप्लीफाई करें तो 6a² 42 और 10 52a माइनस 5, इससे भी मैच कर रहा है। ये दोनों हो सकते हैं, दोनों इसके फैक्टर आ रहे हैं, तो बोथ 1 एंड 2 जो है वो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा सा ये फैक्टराइज करना एक टास्क था इस वाले क्वेश्चन में, तो अगर आप सही से इसको सिंप्लीफाई कर लेते हो फैक्टराइज तो आप आंसर गेस कर लोगे, ये दोनों इसके फैक्टर बन रहे हैं, तो बोथ 1 एंड 2 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। चलो मैथ वाले सेक्शन में एक और क्वेश्चन हमें सिंप्लीफाई करना है, उसको भी करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले वाले सेक्शन पे। क्वेश्चन नंबर 15 ध्यान से देखो, कह रहा है स्टडी द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। कह रहा है कि एक मैक्सिमम टेम्परेचर का एक लाइन बनाया हुआ है, यहाँ पे डेज दिया हुआ है संडे मंडे ट्यूसडे। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहा है ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज 31 डिग्री सेल्सियस। बताओ भाई 31 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर किस दिन है, तो मेरे हिसाब से ये वेडनेसडे वाला ही दिन लग रहा है, वही तो लग रहा है 31 के आसपास, है ना 31 के आसपास यही लग रहा है।
तो चलो वेडनेसडे का नाम ले लेते हैं, इसमें हम बोल देते हैं वेडनेसडे, और तो उसके आसपास कोई है नहीं। ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज द लीस्ट, सबसे कम टेम्परेचर तो यही नजर आ रहा है। कौन सा? संडे को। संडे को सबसे कम टेम्परेचर नजर आ रहा है। और विच वाज द हॉटेस्ट डे, सबसे हॉटेस्ट डे ये नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है। कौन सा वाला? फ्राइडे जो है, फ्राइडे सबसे हॉटेस्ट डे नजर आ रहा है। तो देख लो कौन से वाले कॉम्बिनेशन में, कौन से वाले कॉम्बिनेशन में, ध्यान देना यार। वेडनेसडे, क्या क्या आया था? वेडनेसडे संडे, वेडनेसडे संडे, एक बार और मिला लेते हैं। ऑन विच डे द टेम्परेचर वॉज 31 डिग्री सेल्सियस, किस दिन टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस है? तो ऑप्शन नंबर, वो यार ये वाला लग रहा है ना, देखो मिस्टेक कर रहे थे हम लोग। 31 डिग्री सेल्सियस मेरे हिसाब से ये वाला नहीं, ये वाला नजर आ रहा है 31 डिग्री सेल्सियस, ये वाला सैटरडे होगा। पहले वाले क्वेश्चन का देखो आंसर हम लोग गलत लिखे थे, सैटरडे होगा। एंड सेकंड वाला क्या पूछा? ऑन विच डे द टेम्परेचर वाज लीस्ट, तो ये तो दिख रहा है संडे है, तो सैटरडे संडे। एंड थर्ड वन इज विच ऑफ द हॉटेस्ट डे, हॉटेस्ट इज फ्राइडे, फ्राइडे। तो देख लो कौन से वाले पेयर में ऐसे दिया हुआ, सैटरडे संडे फ्राइडे, सैटरडे संडे फ्राइडे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से करके हमने पूरा मैथमेटिक्स में 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आप मुझे जल्दी से कमेंट करके ये बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनका 15 आउट ऑफ 15 सारे क्वेश्चन करेक्ट आ रहे हैं, और कितने लोग हैं जिनका सिर्फ एक या दो क्वेश्चन बस जो है वो रॉन्ग हो रहा है, बाकी सारे क्वेश्चन सही है। एक बार फटाफट जल्दी से आप कमेंट में अपने सारे लोग 15 मैथ वाले सेक्शन में 15 में किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बता दो। इससे हम लोग एक आइडिया भी लगा सकते हैं कि किसका कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो उससे आप भी आपस में रैंक जो है वो गेस कर सकते हो। वैसे सब लोग तो कमेंट नहीं करेंगे, 100% तो गेस करना पॉसिबल नहीं है, वो तो एक्चुअल रिजल्ट से ही आएगा, बट एक हम लोग एक रफ आइडिया मिल जाएगा। मैं तो चाहूं तो चेक कर सकता हूं, वहां से कॉपियां भी चेक हो रही है, प्रोसेस चल रहा है, बट मैं चाहता हूं कि आप बताओ अपने मार्क्स, ठीक है? तो 15 क्वेश्चंस में अभी तक कितने मार्क्स आ रहे हैं जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दो, फिर हम लोग अगले वाले सेक्शन पे आगे बढ़ेंगे, जो रीजनिंग वाला सेक्शन है ना। रीजनिंग वाले सेक्शन पे आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं जल्दी से सब लोग कमेंट करके बता दो कि कितना कितना जो है आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं 15 के अंदर, है ना, जल्दी से। चलो, तो आई होप आप सबने कमेंट कर दिया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 16 की अगर बात करें तो कह रहा है टू पोजीशंस ऑफ अ डाइस आर गिवन बिलो व्हेन नंबर 5 इज एट द टॉप। अगर 5 को ऊपर रखे तो बताओ उसके नीचे क्या होगा, यानी हमको 5 वाले का ऑपोजिट गेस करना है। तो ध्यान से देखो ना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि दो डाइस हो और उनमें एक लेटर कॉमन हो, एक नंबर, तो उस नंबर से ही हम आगे बढ़ते हैं, प्रोसीड करते हैं। तो ध्यान से देखो, इस 1 के इधर वाले दो नंबर गिवन है और इस 1 के एडजेसेंट वाले ये दोनों भी गिवन है। इट मींस कि ये जो पीछे वाले साइड देख लो ना, इसके पीछे वाला बगल वाला और ये वाला, उसमें से एक 3 होगा और एक 4 होगा। तो जैसे जब भी दो एक ही डाइस के दो अलग अलग फेसेस का दो अलग अलग सिचुएशंस गिवन हो ना, तो उसमें कॉमन वाला नंबर ढूंढ लो, उस कॉमन वाले के ही थ्रू हम सारा नंबर गेस कर पाते हैं। तो अगर ये 1 दोनों में कॉमन है तो 1 के एडजेसेंट ये दो साइड गिवन है और ये दो साइड, तो इसका मतलब कि ये 3 और 4 यहाँ पे होंगे बगल में। तो बचा कौन? 5 एक रिमेनिंग है, तो 5 जो है वो नीचे होगा। तो अगर 5 सबसे नीचे होगा तो कह रहा है कि जब 5 को ऊपर करें तो उसके नीचे कौन आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है 5 के ऑपोजिट कौन आ रहा है? 1 आ रहा है। तो इसमें जो सही आंसर है वो कौन हो जाएगा? 1 वाला हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो कह रहा है सेलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज। मिरर इमेज तो सबको देखना आता है यार, मिरर इमेज तो आई होप सब लोग देख पाते हो। इसका अगर मिरर इमेज बनाए तो O वाला इधर बनेगा, L वाला ऐसे बन जाएगा, नहीं Y वाला तो उसी के जैसे बनेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, 3 वाला कुछ ऐसा हो जाएगा। तो देखो ना कौन सा वाला मैच कर रहा है। ये तो बहुत बेकार है यार, उल्टा कर दिया, वाटर इमेज बना दिया है। मेरे हिसाब से ये सही जा रहा है ना, ये सही जा रहा है। नहीं ये 7 को, हाँ 7 सही बनाया है, ये वाला बेकार है। देखो ऐसा कुछ हो सकता है क्या? इसका मतलब ऐसे कुछ होगा, ये बेकार है, ये वाटर इमेज बना दिया भी बेकार है,
ये भी देखो y को उल्टा कर दे बेकार, एक ही ऑप्शन सही लग रहा है ये वाला। तो बी वाला जो है वो करेक्ट मिरर इमेज यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, तो हमने 16 डिस्कस कर लिया, 17 डिस्कस कर लिया, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 18 की। तो आ जाओ जल्दी से 18 नंबर वाले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या कर रहा है, फाइंड द मिसिंग फिगर। गेस करो भाई पैटर्न को, यहाँ पे क्या गेस करो। तीन चीजें हैं इसमें आपके पास, एक तो ये वाला है, तो ध्यान से देखो, पहले ये यहाँ पे है, उसके बाद ये यहां आ गया है, मतलब 2 गैप आगे बढ़ा है, और अगले वाले में ये यहां से सीधे 3 गैप आगे बढ़ गया है। तो अगले वाले में पक्के से 4 गैप आगे बढ़ना चाहिए और ये यहां पहुंच जाना चाहिए, यहां पे। ठीक है, तो ये देख लो कौन से वाले में हो रहा है, तो इसी वाले में हो रहा है ना। एक और चीज देखो, ये जो एरो है फिलहाल यहाँ पे है, उसके बाद 90 डिग्री यहां हो गई, फिर यहां आ गई, फिर अगली बार यहाँ पे जाएगी, नहीं तभी तो वापस से फिर यहाँ पे गई है यहाँ पे, तो ये यहां होना चाहिए, देखो वहीं पे है। तो इन दोनों से तुम गेस करोगे तुम्हारा आंसर कौन सा आएगा, बी वाला जो है वो परफेक्ट सीक्वेंस को क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। तो 18 वाले का सही आंसर बी वाला हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाते हैं, क्या बोल रहा है, सेलेक्ट अ फिगर फ्रॉम द ऑप्शन विच सेटिस्फाई द सेम कंडीशंस ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द डॉट्स एज इन द गिवन। यार देखो इसमें क्या है ना कि सर्कल, ट्राइंगल, स्क्वायर तीनों एक दूसरे को कट कर रहे हैं। तो इस तरह का सिचुएशन मुझे जहां तक लग रहा है वो ऐसा कहां पे, यहां पे सब एक दूसरे को कट कर रहे हैं, यहां पे भी एक दूसरे, मतलब मिडिल में कौन है, यहाँ पे मिडिल में देखा जाए तो ट्राइंगल है, ट्राइंगल जो है वो मिडिल में है। ये वाला तो नहीं होगा यार, देख रहे हो इसमें ये अलग अलग हो गया है, इसमें एलिमिनेट करके भी हम लोग कर सकते हैं, ये वाला तो नहीं होगा, अलग अलग हो गया है। इस वाले में तीनों के तीनों जो डॉट्स हैं उसमें एक डॉट तीनों का पार्ट है, बाकी जो है अलग अलग पार्ट है, तो ये वाला तो होगा नहीं। मिडिल मोस्ट में ट्राइंगल है, नहीं ट्राइंगल वाला मिडिल मोस्ट में है, तो यहां पे सर्कल मिडिल में आ गया है। मेरे हिसाब से ये वाला करेक्ट हो सकता है, ये वाला देखो ये तीनों में है, तो यहां वाला पॉइंट हो गया, और एक यहां पे हो जाएगा और एक यहां पे हो जाएगा। तो बी वाला जो ऑप्शन है ना वो इसका करेक्ट ऑप्शन लग रहा है। जितने लोगों ने इसमें बी वाला ऑप्शन किया होगा उन लोगों का जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपको आंसर सोचने हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 के बाद 20 वाले पे आ जाते हैं। इसमें बोला हाउ मेनी सच पेयर्स ऑफ letters are there in the word original each of which has same number of letters between them in English alphabet। ऐसे लेटर्स ढूंढो जिनमें जैसे यहां पे जितने लेटर्स हैं उतने ही लेटर्स कहां पे हो, इंग्लिश वाले अल्फाबेट में। जैसे ओ आर की अगर मैं बात करूं तो ओ और आर में यहां पे कोई गैप नहीं है, लेकिन क्या इंग्लिश अल्फाबेट में ओ और आर में कोई गैप नहीं होता है, ओ और आर एकदम एक पास आते हैं, नहीं, तो ये वाला पेयर नहीं होगा। जैसे ओ और आई की बात करें तो आई और ओ में यहां तो एक का गैप है, लेकिन अल्फाबेट में जब लिखते हैं तो वहां ज्यादा बड़ा गैप होता है। जी और आई के बीच में यहां पे कोई गैप नहीं दिख रहा है, बट वहां पे जी एच आई होता है, एक का गैप होता है। तो इस तरीके से तुम्हें आपको पेयर ढूंढने हैं कि कौन सा ऐसा पेयर है जो यहाँ पे जैसे बैठा है, जितना गैप यहाँ पे है सेम उतना ही गैप इंग्लिश अल्फाबेट में भी होता है। तो उस तरीके के आपको पेयर ढूंढने हैं। ठीक है, ओ और आई देखें, ओ और एन को देखें तो एम एन ओ ये तो लगातार होते हैं, गैप है इसमें ए और ओ। और एल में देखा जाए तो एल एम एन ओ इसमें भी नहीं बन रहा है। आर और आई की बात करें तो बहुत बड़ा गैप होता है, यहाँ पे पास में है आर और जी, आर और आई, आर एन, एन ओ ओ पी क्यू आर, आर और एन बन रहे हैं भाई। देखो आर और एन में वहां पे कितना गैप होता है, ओ पी क्यू, बीच में 3 होते हैं, एन ओ पी क्यू आर होता है ना, और यहाँ पे भी देखो आर और एन के बीच में 1 2 3 है। तो ऐसे करके आप टोटल काउंट करो, इसका आंसर मोर देन 3 बन रहा है।
3 से ज्यादा पेयर यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है ना। तो 20 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा, डी वाला, मोर देन 3 जो है वो आपके ऐसे पेयर बन रहे हैं, अब बना के देख लेना। इसका पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टॉप व्यू ऑफ द, तो टॉप व्यू देखो तो ऐसा कुछ बनेगा ना, ये देखो ये इसका टॉप व्यू बनने वाला है, इसका टॉप व्यू आप देखोगे तो कुछ ऐसा बनेगा, ये इधर 3 दिखेंगे, इधर सिर्फ 1 दिखेगा, तो इसका टॉप व्यू कुछ इस तरीके से मैच कर रहा है, तो ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, है ना। 21 का कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ये तो देख के निकल हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात कर ले, ठीक है, 22 की अगर बात कर ले, 22 में क्या बोल रहा है, 40% ऑफ 1640, सॉल्व कर ले इसका, तो 40% का मतलब 40/100, ऑफ का मतलब इंटू 1640 प्लस एक्स इज इक्वल टू 35% ऑफ 980, 35/100 इंटू 980 प्लस 150% का मतलब 150/100 इंटू 850, ऐसा करके दिया हुआ है। तो x की वैल्यू फाइंड करो, तो सबसे पहले देखो 00 से 00 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो 164 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 का 6 और 16 4 जा 64 और कितना हो जाएगा, और 165, 656 प्लस एक्स इज इक्वल टू, यहां देख लो 0 से 0 कैंसिल, 5 से कट करो तो 7 और ये 2 और 2 से ये 49, तो 49 7 जा कितना होता है 343 प्लस 00 से ये 00 कैंसिल, 85 का 15 में मल्टीप्लाई कर लो, तो 15 5 जा 75, 15 8 जा 120 और 7 कैरी 127, ये आपका बन रहा है। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इन दोनों को ऐड करके 656 को माइनस कर लो, तो ऐड करो इसको 538 47 47 आपका 11 का 1 कैरी और 235 516 और बाकी यहाँ पे 1 है तो 1 हो जाएगा। इसमें से 656 को माइनस करो, 8 में से 6 माइनस होगा 2, 11 में से 5 होगा 6 और यहाँ 15 में से 6 962, ठीक है ना, 962 जो है इसका आंसर बन जा रहा है। सिंपल इसको सिंप्लीफाई कर लेना था, आंसर आपका बन जाएगा। 22 के बाद किसका नंबर आता है, 23 वाले को हम लोग देख लेते हैं, है ना। 23 24 फिर 25, इन 3 क्वेश्चंस को हमें डिस्कस करना है। 23 वाले में ध्यान से देखो तो 140 और 245 में अगर हम क्यूब रूट बनाए तो देखो कुछ पेयर बन रहा है इनका। 140 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 5 इंटू 7, है ना, ये पेयर आपका बनेगा। और 245 का अगर करें तो 2 हो जाएगा इंटू 1225, इसका फैक्टर लिखोगे अगर 2 बन रहा है, 5 तो बनेगा ही, 5 एक्चुअली मुझे लग रहा है 2 बनेंगे, 5 5 है ना, 5 एक तो 0 वाला 5, एक 5 इससे 5 4 जा 20 49, 7 दो बार आ रहे हैं, तो 2 का भी पेयर ट्रिपलेट बन जा रहा है, 5 का भी ट्रिपलेट बन जा रहा है, 7 का भी ट्रिपलेट बन जा रहा है, तो क्यूब रूट कितना निकल के आएगा 257, है ना, तो 7 5 जा 35, 70 जो है उसका क्यूब रूट निकल के आ रहा है। इसकी वैल्यू हो गई m की वैल्यू 70, इसका क्यूब रूट -6 होगा ना, 6 का क्यूब होता है लेकिन माइनस में है तो n की वैल्यू -6 हो गई, तो आपसे m प्लस n का क्यूब रूट पूछा है, 70 - 6 64 और 64 का अगर मैं क्यूब रूट कहूं तो वो आंसर क्या होगा 4 हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो रहा है, 4 जो है वो इसका क्यूब रूट बन जाएगा। तो इस तरीके से करके आपको क्वेश्चंस को प्रोसीड करना था। आई होप आप सबने ऐसा किया होगा और सबके आंसर बिल्कुल सही हो रहे होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 24 और 25 जल्दी से देख लेते हैं। 24 वाले क्वेश्चन की अगर बात करें तो कह रहा हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैज जिसका ईच इंटीरियर एंगल 120 डिग्री का है। सिंपल है यार, ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं
तो वो होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। ध्यान से देखो, ये पढ़ा होगा पॉलीगन वाले चैप्टर में। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है n-2 इंटू 180 अपॉन n। ईच इंटीरियर एंगल कितना दिया हुआ है 120, तो 120 इज इक्वल टू हो गया n-2 अपॉन n इंटू 180। एक काम करते हैं, पहले 180 से 120 को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 बार में और ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू n 2n, और 3 का मल्टीप्लाई करो तो 3n माइनस 3 2 जा 6। माइनस 6 को लेके जाओ उधर तो प्लस 6 हो गया, और 3n में से ये 2n आके माइनस होगा तो n हो जाएगा। तो n की वैल्यू सिंप्लीफाई करने पे 6 आ जा रही है, तो वो जो पॉलीगन होगा वो हेक्सागन होगा, यानी उसके अंदर कितने साइड्स होंगे 6 नंबर ऑफ साइड्स हो जाएंगे। तो ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको मिल गया। क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए है। हाउ मेनी 25 को देखते हैं, ठीक है ना। हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमेट्री, कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री बन सकती है इस फिगर में। भाई साहब ये फिगर बहुत डेंजरस बना हुआ है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इसका कोई सिमेट्री बनेगा कहीं से भी। यहां से देख लो, यहां से देख लो, यहां से देख लो, कहीं से भी कोई सिमेट्री नजर नहीं आ रही है। तो मेरे हिसाब से तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 0 होगा। कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें नहीं बन रही है। तो इसमें से हमने 10 क्वेश्चंस रीजनिंग वाला भी डिस्कस कर लिया, 15 मैथ्स के भी क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, टोटल 25 क्वेश्चन, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द क्वेश्चन पेपर को हमने डिस्कस कर लिया है। एक बार फाइनल रिव्यू भी आप दे दो, जल्दी से बता दो कितने लोगों के 25 में 25 क्वेश्चंस करेक्ट आ रहे हैं, या आप सब लोग एक बार कमेंट करो 25 में कितने कितने क्वेश्चन किसके किसके करेक्ट आ रहे हैं, है ना। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो हो नहीं रही है, तो रॉन्ग वाला बताना नहीं है कितने रॉन्ग हो रहे हैं, बस कितने करेक्ट हो रहे हैं आउट ऑफ 25। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में सब लोग लिख के मैसेज करो कि किसके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, जिससे हम लोग आपस में भी एक गेस कर सकते हैं कि किसका सबसे ज्यादा सही हो रहा है, किसके सबसे कम हो रहा है ना। या कम वाले जो लोग हैं, अगर नहीं आप बताना चाहो तो रहने भी दो, कोई बात नहीं है। बट जितने लोग अगर बताना चाहते हैं एक बार कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चंस आपके आउट ऑफ 25 सही हो रहे हैं, मैथ्स और रीजनिंग कंबाइंड टोटल 25 में कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं, है ना। इतना बताओ, फिर हम लोग आगे वाले पोर्शन पे आगे बढ़ेंगे। इसमें साइंस और इंग्लिश वाला पोर्शन हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। इसके बाद हम लोग साइंस और इंग्लिश वाला पोर्शन डिस्कस करेंगे। उससे पहले जल्दी से अपने जो सही वाले क्वेश्चंस हो रहे हैं आउट ऑफ 25 वो आप कमेंट करके बताओ मुझे कितने हो रहे हैं।